दोस्तों कैसी चल रही है आपकी आरएससीआईटी की तैयारी। मुझे लगता है बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। और आपकी तैयारी को बेटर करने के लिए एक क्लास लेके आया हूँ आज। ठीक है, क्लास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आप पढ़ोगे एक बार, और स्क्रीन पे ऑप्शन मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे। तो देखते हैं कौन कौन की तैयारी बेटर है भैया, आज पता लग जाएगा सभी का। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर डेटा को उपयोगकर्ता के लिए समझ में आने योग्य रूप में परिवर्तित करता है क्या कहलाती है। बताइए दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर डेटा को उपयोगकर्ता के लिए समझ में आने योग्य रूप में परिवर्तन करता है क्या कहलाती है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या क्या कहलाती है। पहला प्रश्न आपके सामने है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर डेटा को उपयोगकर्ता के लिए समझ में आने योग्य रूप में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। आउटपुट कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। क्लियर यहाँ तक का? ओके, क्लियर यहाँ तक का? ठीक है, देखो ऐसे समझो आप नॉर्मल तरीके से। जैसे मान लो पहले आपने इनपुट दिया, इनपुट वो एक तरीके से उपयोगकर्ता के लिए समझ के लिए बनाएगा, मतलब प्रोसेसिंग करेगा यहाँ पे। और प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या देगा दोस्तों? आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले क्या होगा? इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट की वो एक तरीके से प्रक्रिया है जिसमें यूजर समझ सकता है उसको। ठीक है, तो आउटपुट होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। एक्सेल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो किसी रेंज में टेक्स्ट एंट्रीज को काउंट करता है। बताइए दोस्तों, एक्सेल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो किसी रेंज में टेक्स्ट एंट्रीज को काउंट करता है। काउंट का, काउंटा का, काउंट इप्स का, या टेक्स्ट काउंट का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे टेक्स्ट काउंट को पढ़ करके सोचेंगे यही है भाई। किस किस के मन में आ रहा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन वाला उम्मीदवार कौन कौन है भाई, जिसको डी ऑप्शन लग रहा है भाई डी ऑप्शन सही होगा। ऐसे कौन कौन से शख्स हैं? तो दोस्तों डी ऑप्शन नहीं होगा। टैक्स काउंट समझ के ये मत समझना कि भाई टैक्स काउंट होगा, ये नहीं है। इसके लिए दोस्तों काम आएगा दोस्तों काउंटा का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट की एंट्रीज को भी काउंट करेगा। ये सिर्फ क्या करता है? सिर्फ नंबर काउंट करता है, नंबर। ठीक है, और काउंट इफ्स क्या करेगा? शर्तों के आधार पर काउंट करेगा, शर्तों के आधार पर काउंट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, काउंट इफ्स नहीं होगा, काउंट ए होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? काउंट ए मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है यहाँ पे, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल कंप्रेस करना, वायरस क्रिएट करना, अनऑथराइज एक्सेस रोकना, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। तो दोस्तों होगा अनऑथराइज एक्सेस रोकना। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की और। चौथा प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ HTTP। क्या फुल फॉर्म होगी भाई इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगी दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेबल्स बनाने, डॉक्यूमेंट शेयर करने, वर्ड्स खोजकर बदलने, या पैराग्राफ डिलीट करने। बताइए दोस्तों किसके लिए करते हैं? तो वर्ड्स खोज करके बदलने के लिए करते हैं, सी ऑप्शन। और बात करें फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में H। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में H होती है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए पांच में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है दोस्तों? ऑनलाइन बैंकिंग में डेबिट कार्ड आधारित OTP की सुरक्षा तकनीक का हिस्सा है। ऑनलाइन बैंकिंग में डेबिट कार्ड आधारित OTP की सुरक्षा तकनीक का हिस्सा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, क्लाउड वेरिफिकेशन, डाटा ब्रॉडकास्टिंग, या फिर ऑटो इनक्रिप्शन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका होगा दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब 2FA। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। मोबाइल में IMEI नंबर का उपयोग किस लिए होता है? रैम चेक करने के लिए, मोबाइल की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एप्स डाउनलोड करने के लिए, कैमरा क्वालिटी बढ़ाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मोबाइल में IMEI नंबर का उपयोग किस लिए होता है?
तो दोस्तों मोबाइल में IMEI नंबर का जो उपयोग होता है वो होता है मोबाइल की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला दो तिथियों के बीच अंतर निकालता है? बताइए दोस्तों, डेट प्लस का निकालेगा, डेटेड इफ का निकालेगा, डिफ डेट का निकालेगा या डे काउंट का निकालेगा? तो दोस्तों किसका निकालेगा? दो तिथियों के बीच अंतर की बात की जा रही है। तो दो तिथियों के बीच अंतर निकालता है दोस्तों डेटेड इफ का फॉर्मूला। ठीक है, इसके द्वारा हम एज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे मान लो ऐसे निकालता है, जैसे एक डेट लेगा पहले की। ठीक है, जैसे मान लो किसी का बर्थडे 1/1/1999 की, ठीक है, ले लिया, और एक ले लेगा आज की। ठीक है, तो टुडे की डेट जो भी है मान लो वो लगा दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और दोनों के बीच का अंतर आप निकालेगा। क्या निकालेगा दोस्तों? अंतर निकालेगा दोनों के बीच का, भाई कितने दिन का हो गया या कितने एज का हो गया। जैसे मान लो 1999 से 2025 तक कर लेते हैं, तो आउटपुट आ जाएगा जैसे कि 26 साल। ठीक है, ऐसे आउटपुट दे देगा एक तरीके से। क्लियर यहाँ तक का? तो डेटेड इफ आएगा दोस्तों। डेटेड इफ क्या करता है? दो तिथियों के बीच अंतर निकालता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 90वें प्रश्न की ओर। राजस्थान SSO पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान SSO पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेम खेलने की सुविधा, ऑनलाइन मूवीज देखना, हार्डवेयर रिपेयर, या एक ही लॉगिन से सभी सेवाएं प्राप्त करना? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों एक ही लॉगिन से सभी सेवाएं प्राप्त करना। ठीक है, ओके, ये कट गया, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं वापिस से। एक ही लॉगिन से सभी सेवाएं प्राप्त करना, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए होता है? MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का जो उपयोग होता है दोस्तों वो किस लिए होता है भाई? बताइए किस लिए होगा? पहला ऑप्शन ऑडियो हटाने के लिए, शॉर्टकट कीज बनाने के लिए, हर स्लाइड के लेआउट डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए होता है? तो दोस्तों स्लाइड मास्टर का जो उपयोग होगा वो होगा हर स्लाइड लेआउट डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। फुल फॉर्म IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस? इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनल पैसेज, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इनपुट पोर्ट? दोस्तों इसका होगा IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। OS में मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? एक साथ कई यूजर्स, एक साथ कई एप्लीकेशन चलाना, कंप्यूटर बंद करना, केवल एक टास्क चलाना? दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक साथ कई एप्लीकेशन चलाना, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। साइबर क्राइम में फिशिंग का संबंध किससे है? साइबर क्राइम में फिशिंग का संबंध किससे है? फिशिंग इन वाटर, इलीगल मीनिंग, फेक लिंक्स से पर्सनल डाटा चुराना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो साइबर क्राइम में फिशिंग का संबंध जो है दोस्तों वो है फेक लिंक से पर्सनल डाटा चुराना, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटा हाइड करने के लिए, रोज डिलीट करने के लिए, सीट मर्ज करने के लिए, या डाटा को शर्त अनुसार हाईलाइट करने के लिए? बताइए दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है शर्त के अनुसार डाटा हाईलाइट करने के लिए, शर्त के अनुसार डाटा हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? यूट्यूब, अमेजन, फ्लिपकार्ट, या बोथ बी एंड सी? दोस्तों ई कॉमर्स की बात करें तो ये जो है यूट्यूब तो नहीं होता है ई कॉमर्स में, क्योंकि ई कॉमर्स में कौन सी वेबसाइट आती है जिनसे हम सामान खरीदते हैं ऑनलाइन? क्या दोस्तों? ऑनलाइन खरीदारी या बेचते हैं, वह बेचते हैं। ठीक है, उन्हें हम ई कॉमर्स में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो अमेजन हो जाएगा, एक फ्लिपकार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एंड सी दोनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है भाई? प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डाटा फाइल, या फिर पर्सनल डाटा फॉर्मेट? तो यहाँ पे आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी ऑप्शन इज राइट।
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के विकल्प क्या होते हैं, बताइए। नैरो एंड बोर्ड, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, राइट एंड लेफ्ट एंड राइट। दोस्तों यहाँ पे होंगे लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, सी ऑप्शन। और जो बाय डिफॉल्ट होता है ना भाई, एमएस वर्ड की बात करें तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। और बात करें ऐसे, ये जो होता है इसे तो हम बोलेंगे पोर्ट्रेट, ठीक है। और ये जो आधा पेज होता है ऐसे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों लैंडस्केप। क्या बोलेंगे दोस्तों, लैंडस्केप बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक का, SCAPE, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का। ये जो होता है वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की और 18वां प्रश्न है हमारा, यूपीआई लेन देन किस तकनीक पर आधारित है। यूपीआई लेन देन किस तकनीक पर आधारित है, ब्लॉक चेन पर, वीपीए या क्यूआर कैमरा पे या राउटर पर। दोस्तों ये होती है यूपीआई जो होती है वो होती है दोस्तों वीपीए पे, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पर होती है। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सभी कंपोनेंट्स फिट होते हैं उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सभी कंपोनेंट्स फिट होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर, कैबिनेट, मॉनिटर या फिर मदरचिप। बताइए दोस्तों क्या कहते हैं, क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों उसको बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं, कैबिनेट। क्लियर है तक का। और कैबिनेट के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, मदरबोर्ड होता है, ठीक है। कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट ऐसा जो धातु या आयरन का बना हुआ हिस्सा जो ऐसे दिखाई देता है उसे हम कैबिनेट बोलते हैं। और उसके अंदर पाया जाता है दोस्तों मदरबोर्ड, उसके अंदर सारे पाए जाते हैं। तो मदरबोर्ड नहीं है तो कैबिनेट माना जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में ऑटो फिल फीचर क्या करता है, फिल डिलीट, फॉन्ट चेंज, चार्ट बनाना या सीरीज को खुद ब खुद फिल करना। दोस्तों ऑटो फिल करता है सीरीज को खुद ब खुद खुद ही फिल कर लेता है, डी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग किस लिए होता है, इंटरनेट शेयर करने के लिए, फाइल कलर करने के लिए, मोबाइल रिसेट या बैटरी इंक्रीज। दोस्तों इंटरनेट शेयर करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शंस एंड एनिमेशन में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। एनिमेशन केवल टेक्स्ट पर, ट्रांजेक्शन स्लाइड पर लागू होता है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर, या ट्रांजेक्शन केवल ऑडियो पर। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ट्रांजेक्शन स्लाइड पर लागू होता है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का। उम्मीद करता हूँ सभी ने सी कर दिया होगा भाई यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां यहाँ पे, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या है भाई, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, या यूजर रिलेटेड लैंग्वेज। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें सवाल की ओर। साइबर थ्रेट जिसमें मेलवेयर खुद को कॉपी करता है वह क्या कहलाता है। साइबर थ्रेट जिसमें मेलवेयर खुद को कॉपी करता है वह क्या कहलाता है, वर्म, ट्रोजन, वायरस या रैंसमवेयर। खुद को कॉपी करता है तो वर्म कहलाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 24 में क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें सवाल की ओर। 25वां है, राजस्थान जनाधार का उपयोग किस लिए किया जाता है। राजस्थान में जनाधार का उपयोग किस लिए किया जाता है, डिस्काउंट वाला मोबाइल खरीदने के लिए, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ट्रैक करने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग, लैपटॉप पासवर्ड जानने के लिए। तो होता है दोस्तों सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ट्रैक करने के लिए, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में सम इफ क्या करता है। एक्सेल में सम इफ क्या करता है, केवल नंबर जोड़ता है, अवैध डाटा डिलीट करता है, शर्त अनुसार वैल्यूज को जोड़ता है, या नंबर को डिवाइड करता है। तो सम इफ होता है दोस्तों शर्त के आधार पर वैल्यूज को जोड़ता है, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। केवल नंबर कौन जोड़ेगा भाई, केवल नंबर जोड़ता है सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 27वां, एमएस वर्ड में रिबन क्या होता है, सॉफ्टवेयर का रंग, मेन्यू, टैब्स, कमांड का पूरा पैनल,
ओनली होम टैब, केवल फॉन्ट साइज एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा मेन्यू टैब्स कमांड का पूरा पैनल, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन में कैप्चा का उपयोग क्यों होता है? ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन में कैप्चा का उपयोग क्यों होता है? यूजर को परेशान करने के लिए, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, या रोबोट से सुरक्षा के लिए? दोस्तों यहाँ पे आएगा रोबोट से सुरक्षा के लिए, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। मोबाइल में कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? मोबाइल में कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? ऐप की टेम्परेरी फाइल स्टोर करना, कैमरा जूम बढ़ाना, बैटरी बैकअप बढ़ाना, फाइल शेयर करना। बताइए दोस्तों क्या होता है कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है भाई? तो वो होता है भाई, किस लिए होता है बताइए जल्दी से। ऐप की टेम्परेरी फाइल स्टोर करना, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें नहीं 30वें सवाल की ओर। जीपीएस का मतलब क्या है? जनरल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पेमेंट सर्विस, ग्लोबल प्रोग्रामिंग स्पेस, सॉरी जियो प्रोग्रामिंग स्पेस। तो यहाँ पे आएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, पोजीशनिंग सिस्टम, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट में रियर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में रियर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? टाइमिंग को स्वचालित रिकॉर्ड करने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, या टेबल ऐड करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे आएगा टाइमिंग को स्वचालित रिकॉर्ड करने के लिए, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट की पहचान किससे होती है? आइकन, स्क्रीनशॉट, रैम, या यूआरएल? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट की पहचान होती है वो होती है दोस्तों उसके यूआरएल से, डी ऑप्शन इज राइट, यूआरएल। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है हमारा, साइबर सिक्योरिटी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है? 2 पासवर्ड, केवल फिंगरप्रिंट, पासवर्ड प्लस ओटीपी, केवल ईमेल। दोस्तों यहाँ पे आएगा 2 स्टेप मतलब एक पासवर्ड हो गया और दूसरा क्या हो गया, ओटीपी हो गया। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल में फिल्टर फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कलर बदलने के लिए, फोल्ड करने के लिए, डाटा को कंडीशन अनुसार निकालने के लिए, या फाइल लॉक करने के लिए? तो यहाँ पे आएगा डाटा को कंडीशन के अनुसार निकालने के लिए, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए दोस्तों ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य क्या है? पेपरलेस या ट्रांसपेरेंट और फास्ट सेवाएं, केवल एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट ऑफिस बंद करना, या इंटरनेट गेमिंग बढ़ाना? बताइए दोस्तों ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य क्या है? अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं इसका जवाब। ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई? पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट और फास्ट सेवाएं, केवल एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट ऑफिस बंद करना, या फिर इंटरनेट गेमिंग? दोस्तों यहाँ पे आएगा ई गवर्नेंस का जो मुख्य लक्ष्य है वो है पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट और फास्ट सेवाएं देना, ए ऑप्शन। दोस्तों आपके 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को बेटर करते रहिएगा, और धन्यवाद।